हाँ जी सर, आज किस तरह से कलेक्टर को मिले क्या? आज यहाँ सम्मानित कलेक्टर साहब और सम्मानित पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर को इस आशय से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो हमारी महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना लगातार पूरे देश में कार्य कर रही है और महाराणा प्रताप सेना ने पूरे देश में कार्य करते करते उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने, जो याचिकाकर्ता हैं, हमारे पिटिशनर हैं, उन्होंने जिला अजमेर के माननीय न्यायालय में पिटीशन लगाई हुई है कि अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं, वो पवित्र शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है और वहां प्राचीन काल से पृथ्वीराज चौहान जी के समय से जब ये अजय मेरू था तब भी वहां पूजा अर्चना होती थी। इस बात के तथ्य सबूत रेवेन्यू रिकॉर्ड में नक्शा, और हमने जो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को पहुंची हुई है। यहाँ सब जगह से आने के बाद यहाँ हमारी याचिका माननीय जिला न्यायालय में सुनी जा रही है, चल रही है, क्योंकि वर्तमान में जिला न्यायालय में स्ट्राइक भी है वकीलों की चैम्बर को लेके, क्योंकि चैम्बर नहीं अलॉट हो पाए हैं अभी। तो इसीलिए हमने माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो मिल गया है, हम मिल लिए हैं और हमने रिसीव भी करा दिया है और आश्वासन भी दिया है उन्होंने कि हम इस पर जांच कराएंगे। हो क्या रहा है, अजमेर शरीफ दरगाह के जब से हमारी याचिका चल रही है उसके बाद से वहां के लोगों ने अनाधिकृत रूप से जो सप्तपदी बनी है, सतिया बना है, ओम लिखा है, जहां धार्मिक आस्था श्रद्धा के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, जहां शिव जी का मंदिर और शिवलिंग है, जहां पूजा अर्चना होती थी, वहां के लगातार सबूतों को, निशानों को इस तरह से मिटाना शुरू किया है, खुदाई शुरू की है, ग्राइंडिंग शुरू की है और वो लगातार रात दिन हो रही है जैसे मौका मिलता है। और इसीलिए वहां उन्होंने कुछ लोगों के सार्वजनिक रूप से जो इसके ट्रस्ट के सदस्य थे उन पर भी रोक लगाई है, जिससे बात ना पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर था, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि संबल हुआ, वाराणसी हुआ, काशी हुआ, मथुरा हुआ, इस तरह से लगातार वहां आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पाया है, सफलता पाई है कि मुगल आए, आताताई थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने लगातार हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा भी किया और बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी कराया है। तो इसीलिए ऐसा यहां ना हो और उसका स्टेटस को बना रहे, यथा स्थिति बना रहे, जिससे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सारे सबूत और तथ्य मिले, जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति और चीफ सेक्रेटरी राजस्थान और माननीय जिला न्यायालय अजमेर वैसा हो। हम न्याय में विश्वास करते हैं, लेकिन वहां दरगाह की कमेटी के कुछ लोगों ने इस तरह की साजिश रचना शुरू की है कि वहां लगातार सबूत मिटाए जाएं, लगातार ग्राइंडिंग हो रही है, लगातार खुदाई हो रही है, लगातार जो हमारी चीजें हैं, चाहे 2.5 दिन का झोपड़ा हो, वहां सप्तपदी बनी हुई है, सतिया बना हुआ है, ये सारी चीजें हैं, तो वो ना हो, इसीलिए हमने यहाँ माननीय जिला कलेक्टर साहब अजमेर और आज यहाँ दिए। इसीलिए हम तुरंत आए, अर्जेंट आधार पे आए और अर्जेंसी के आधार पे दिया, अर्जेंट फॉर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए कि हम लोग, हमारी सरकार है, हमारी देश की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके साथ न्याय, उसमें सनातन धर्म के लोगों, हिंदू परिवारों, हिंदू लोगों के साथ भी जो राजस्थान, और क्योंकि शिव जी का मंदिर है उससे इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके साथ अन्याय ना हो। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, चाहे माननीय कलेक्टर साहब हैं, चाहे एसपी साहब हैं, उन पे भरोसा है कि हमें न्याय होगा और न्याय मिलेगा। अभी लगातार परमार जी को धमकियां भी मिल रही थी, व्हाट्सएप के जरिए फोन भी किए जा रहे थे। धमकी देने वाले धमकी देते रहते हैं। जीवन देना प्रभु का काम है, परमात्मा का काम है, हमारा रास्ता अच्छा है, यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। धमकियों से कोई डरने वाले नहीं है, हमें भी धमकियां लगातार दे रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप, लगातार अननोन कॉल, देश से विदेश से, वहां से अननोन नंबर, अनआइडेंटिफाइड नंबर से लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शासन पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, न्यायपालिका पर, माननीय गृह मंत्रालय पर, माननीय भारत सरकार पर, माननीय
राजस्थान पर सरकार पर पूरा भरोसा है। धमकियां देने वाले वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की भावना। हमारा सनातन धर्म विश्व के कल्याण, प्राणियों में सद्भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाता है। उसी पर हम जीवन में चलते हैं और वही हमारा आधार है। इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सरकार काम करेगी अपना। क्या साक्ष्य मिटाने का ये साक्ष्य मिटाने का इसीलिए हमने इसमें दिया है, साक्ष्य मिटाने का, सबूत मिटाने का और हमारी धार्मिक आस्था, फैथ, विश्वास, हिस्टोरिकल हेरिटेज को भी मिटाने का हो रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का भी केस लड़ रहा हूं, उसमें भी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज ने आदेश कर रखा है इसी तरह का। संभल में आपने देखा, वाराणसी में आपने देखा, इसी तरह साक्ष्य मिटाने का कार्य हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए, सबूत और तथ्य मिलने चाहिए, होने चाहिए। बिमला देवी जी आई हैं साथ में, बिमला देवी जी हैं, एच.एन. सिंह जी हैं, संजय जी हैं और विश्वराज सिंह, एडवोकेट विश्वराज सिंह। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है हमें अपने प्रशासन और शासन पर पूरा भरोसा, बहुत अच्छी तरह मिले। सारी बात सुनी, सारी बात डीएम साहब ने समझी और बात को समझ के देख के उन्होंने लिया है, कॉपी रिसीव करा के दी है और आश्वासन दिया है कि वो जांच कराएंगे और कुछ भी गलत उनके रहते नहीं होगा और नहीं होने देंगे यदि इस तरह से ऐसी कार्रवाई हुई है। क्योंकि लगातार ग्राइंडिंग करना, लगातार सबूती तो होते हैं। अब गाय बनी है, कई नंदी बने हैं, अब नंदी मिटा दिए जाएंगे तो पत्थर रह जाएगा, गाय मिटा दी जाएगी तो पत्थर रह जाएगा, सतिया मिटा जाएगा जो हमारा बना होता है वो मिटा दिया जाएगा, 2.5 दिन के झोपड़े के बाद सबूत मिटा दिए जाएंगे, शिवलिंग के पास के मंदिर के मिटा दिए जाएंगे, कमल का फूल मिटा दिया जाएगा जो बना हुआ है। तो इस तरह से वो नहीं होना चाहिए, इसलिए चाहिए।